जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी का मैसेज आया था कि मैंने तेरे को एक बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, तो आज शाम को तू शुक्राना करियो। तो आज गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मेरा जो कष्ट है छोटे पे काट दिया। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे पे, तेरे पति पे भी कष्ट था और मैं उन्हें बहुत छोटे में काट रहा हूँ। गुरु पाप का बहुत बहुत शुक्राना कि आप इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे पे काट देते हो और हमारे ऊपर बिल्कुल भी कष्ट नहीं आने देते हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि जितनी भी मेरे पास नेगेटिविटी थी, गुरु जी ने वो सब धीरे धीरे गुरु जी रिमूव कर रहे हैं। मेरे घर में हमेशा गुरु जी वास करें, मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे परिवार का नेगेटिव लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा मेरे परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं, उन्हें हमसे दूर कर रहे हैं। बस उन्हें दूर कर दीजिए गुरु जी, ताकि हम अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु प्यारी साध संगत जी आप सभी को, और गुरु जी आप सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। आज मेरा शुक्राना सत्संग मैं करती हूँ कि आज मेरे बेटे की मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, जो कि अभी पूरी हो जाएगी गुरु जी की कृपा से। तो मेरे बेटे की टांग में दर्द रहता था, साइड में थोड़ा लंगड़ा के चलता था ऐसे, तो हमें बहुत दुख होता था कि वैसे चलता है क्या है। तो गुरुजी की से मैंने कह रखा, गुरुजी पता नहीं क्यों इसे ऐसा क्या हो गया है, पता नहीं कोई बीमारी ना निकले गुरुजी, कुछ भी ना निकले, बस तेरे आगे यही अरदास है गुरुजी। गुरुजी के आगे अरदास करने, सच्चे मन से अरदास करने से पूरी होती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं और मेरे को एक संगत जी ने मैसेज भेजा था कि ये वाले सत्संग के अनुसार तेरे जो भी अंदर की भावनाएं वो सब पूरी होंगी। तो मैंने वो सुना, उसमें था क्या कि एक दीपक में सरसों का तेल डाल के और उसके अंदर फूल वाली 2 लौंग डाल के वो जला, और उसका जो तेल बचता है वो उसके जहाँ पे दर्द है वहाँ पर लगाओ। तो गुरुजी की कृपा से मैंने वही लगाया और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी किसी भी तरह से बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम एक ही बेटा है हमारे, बस दिमाग ख़राब होता रहता था। तो गुरुजी आपने सुन ली, आपका बहुत 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 धन्यवाद, और शासन जी आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा यही छोटा सा सत्संग है, लेकिन हमारे लिए छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा है हमारे लिए। जीवन की एक डोरी पकड़ रखी है हमारे गुरुजी ने। तो गुरु साध संगत जी, आप गुरुजी पर विश्वास कीजिए, सच्चे मन से अरदास कीजिए और सच्चाई से ही उनके सामने अरदास लगाओ, आपकी अरदास ज़रूर पूरी होएगी। तो मेरे वाहेगुरु, मेरे गुरुजी, आपका बहुत 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 पल पल शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और साथ संगत जी, शुक्राना करते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ जय गुरु जी आप भी माफ़ कर देना, और साथ संगत गुरु साथ संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ क्योंकि मैंने पहले नहीं कर पाई, सॉरी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल रोम रोम शुक्राना गुरु जी। जिसके पास ये मैसेज जाए उनके भी दुख दूर करना, और जिसके पास नहीं गए सब साथ संगत के दुख दूर करना गुरु जी आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग बोलने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो संगत जी
और गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैं बहुत 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 खुश हूँ, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने आज मुझे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मतलब अपनी खुशी बयां करूं। मतलब बहुत खुश हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी मैं आपको बताऊं, मैं अभी शाम में मैंने जब गुरुपा को टीका लगाया है ना, वो दोनों टाइम जल प्रसाद रखती हूँ गुरुपा का, तो टीका प्रसाद उसी जल प्रसाद में मिला के मैं पीती हूँ, अपने घर वालों को भी सबको पिलाती हूँ वही जल। तो अभी शाम के टाइम जब मैंने गुरुपा को टीका लगाया, तो अभी जस्ट अभी जब मैं आई गुरुपा के पास, तो अभी मैंने देखा टीके में चाँद भी बने हुए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ें बनी हैं, लेकिन उसमें जो पंजाबियों का साइन होता है ना गुरुद्वारे का, वो भी बना है उसमें। तो आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है मुझे, इतना अच्छी ब्लेसिंग दी है कि मैं चाहे कितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना संगत जी। जैसे मैं सत्संग सुनती थी सबके, तो मैं यही बोलती थी, सब लोग यही बोलते थे कि टीका में ये गुरु जी के टीके में ये बन गया, गुरु जी के टीके में नाग देवता बन गया, शिवलिंग बन गया, त्रिशूल बन गया। तो आज हमको भी ये ब्लेसिंग मिली संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या क्या चीज़ें बनी है टीके में। पंजाबियों का साइन तो बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि चाँद भी बना है इसमें। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, आई लव यू सो 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 वेरी मच, आई लव यू गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। शुभ संध्या सत्संग भाई सभी को। आज का सत्संग मेरी तरफ से है और आज मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग प्रारंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग कुछ इस तरह है, कुछ दिन पहले भी मेरी बहन मतलब एग्ज़ाम दे रही थी, तो गर्मियों में बहुत पैनिक रहती थी, दीदी बैक टू बैक एग्ज़ाम है, मैं कैसे जाऊँ पेपर देने के लिए, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। हालाँकि उस टाइम मैं नई नई गुरु जी से मिली थी, उतना गुरुजी पे फेथ नहीं था, मतलब था, उतना ज़्यादा फेथ नहीं था। फिर बहुत परेशान होकर बोलती थी, दीदी मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं एग्ज़ाम देते देते थक जा रही हूँ। फिर अभी बैक टू बैक उसका रिज़ल्ट आया और उसका बिहार में भी हो गया एक दो जगह पे फर्स्ट राउंड में, और उसका एक डीएलएड का कोर्स कर रही थी, उसमें भी वो 93% से पास हुई है। उसके साथ में यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में भी उसका रिटन क्वालिफाई हो गया है, बस फिजिकल और डीबी वो भी गुरु जी की दया से, गुरु जी की कृपा से वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। पूरा विश्वास है, गुरु जी ऐसे ही चमत्कार दिखाते रहते हैं। तो ऐसे ही शाम को मैं बैठी थी, वो आकर बोली, दीदी मेरा रिज़ल्ट आ गया। अभी मैं उसका लास्ट टाइम पे जो मैंने सत्संग किया था उसमें उसी के बारे में कुछ किया था। फिर जैसे मैंने लास्ट थर्सडे को सत्संग करने के बाद मुझे बोली, हमने कहा चलो आने वाले थर्सडे में हम तुम्हारा करेंगे, गुरुजी को शुक्राना करेंगे कि बहुत बहुत शुक्राना है भाई, इतना अच्छा गुरुजी हम लोग की ज़िंदगी में जब से आए, हमारी ज़िंदगी सचमुच बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बदल गई है। और हाँ, एक अभी मेरे साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था। मैंने भी डीएलएड का कोर्स किया है, अभी मेरी जॉब नहीं है, प्रिपरेशन चल रही है। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी से अरदास है, गुरु जी की कृपा, गुरु जी को पता है मुझे कहाँ ले जाना है, बस मेरा वही डेस्टिनेशन और गुरु जी ज़रूर पहुँचाएंगे। शायद इसीलिए मुझे लगता है मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो इसीलिए हो रही हैं कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ पे मेरी जॉब है, और गुरु जी ने ही पहुँचाना है। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि जैसे ही आता है तुरंत फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के तुरंत कुछ ही टाइम के बाद एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट आ जाता है, फिर मतलब प्रोसेस 2 महीने के अंदर सारा। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे मैं अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेती हूँ। तो मेरी स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं जो डीएलएड की, वो थोड़ा पैसा वगैरह ज़्यादा ले लेती हैं, हर चीज़ में उनको पैसा चाहिए रहता है। तो मैं ऐसे ही मना रही थी कि लास्ट टाइम तो मैं अपनी मार्कशीट लेकर आई, तो पापा ने तो उसके लिए सारे पैसे सबमिट कर दिया, मुझे अपनी डिग्री लेने जानी है, पता नहीं। तो फिर मैं कॉलेज गई, वहाँ पे डिग्री तो उस दिन मतलब
डायरेक्टर सर आए हुए थे, तो मैम ने कहा कि आज नहीं मिलेगा, तुम कल आना या अपने पापा को भेज देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ से डाइट गई, डाइट में पता किया तो डाइट में पवन सर मिले। पवन सर ने बोला कि बेटा यहाँ से तो तुम्हारी कॉलेज जा चुका है। मैंने कहा सर अगर नहीं गया होगा तो। मैम कह रही हैं आया नहीं है, आप कह रहे हैं गया है, और इसकी वजह से तो मेरी जॉब का क्या होगा। तो सर ने बोला कि ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं इलाहाबाद से मंगवा दूंगा, तुम एक बार कॉलेज चली जाना। फिर वो नाम और रोल नंबर सब कुछ ले करके उन्होंने अपने पास रख लिया और नंबर दिया कि इस नंबर पे अपने पापा से कह देना, कांटेक्ट कर लेंगे और तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, पापा आएंगे तुम्हारे, मैं दे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर चली आई। फिर कल मेरे पापा, मतलब उसके नेक्स्ट डे पापा मेरे गए। हाँ, फिर मैं जब कॉलेज में मैं पापा के साथ गई थी ना, मैं मैम से मिलने के लिए, डायरेक्टर सेशन की मीटिंग चल रही थी, आधा घंटा मैं बैठी हुई थी। मैं सोची मैं आधे घंटे करूँ क्या, ये तो कॉलेज, उसमें कॉलेज भी है प्लस बीएड बीटीसी वालों का भी, दोनों का कैंपस एक ही है। छोटे छोटे बच्चों को देख रही थी। फिर मैंने कहा कि यार इतना सुंदर बगीचा है, यहाँ पे बैठे थे मैं और पापा। तो मैंने फिर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। फिर मैं 21 बार मतलब 108 बार करके मंत्र जाप किया। तो नहीं, 21 बार 21 मंत्र जाप किया। उसके बाद वो मंत्र जाप फिर देखा, फिर एक बटरफ्लाई आई येलो कलर की, फिर एक खूबसूरत सी कलरफुल। तो ऐसी विश मांग रही थी, माता रानी क्या होगा। गुरुजी बहुत अच्छे हैं यार, गुरुजी मतलब हर जगह पॉजिटिव, मुझे लगता है ना वो हर जगह। मैं तो कोई भी काम करती हूँ ना, बिना उनके तो मेरे से पूरा नहीं होता है। फिर भी मैं गुरुजी को बहुत बार शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है। जब से मेरी ज़िंदगी में आए ना, दुनिया ही बदल गई है, सारी चीज़ें बदल गई हैं। कितना भी निगेटिव रहूँ ना, कितना भी परेशान रहूँ ना, मैं ये सोचती हूँ कि गुरु जी है ना, उन पे छोड़ दो, वो सारी चीज़ें सही कर देते हैं, सारी चीज़ें अपने आप सही कर देते हैं। तो बस मैं ऐसे ही कहूँगी कि इनके साथ विश्वास बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपने आसपास का वातावरण खुश रखिए और अपने माँ बाप को खुश रखिए। और जिस भी सिचुएशन में हो खुश रहिए, क्योंकि खुश आप तभी रहेंगे जब आप पॉजिटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। खुश रहने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, पॉजिटिव रहने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। इसमें आप हमेशा गुरु जी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगते हैं, बस आप उसमें श्रद्धा रखिए। आप जैसे इंसान ऐसे करता है ना कि आज चढ़ा दिया फिर अगली बार, तो इस तरह नहीं करना। इसलिए क्या होता है ना, अपमान होता है। एक आप ऐसे छोटा सा मन्नत मांग लीजिए कि 21 दिन मैं मंत्र जाप करूँगा और जल प्रसाद चढ़ाऊँगा, या फिर एक मान लीजिए कि 7 बृहस्पतिवार मैं गुरुजी को कड़ा प्रसाद चढ़ाऊँगा या जल चढ़ाऊँगा, और उसके बाद गुरुजी का अभी शुक्राना करूँगा। गुरुजी का कुछ जो ब्लेसिंग्स आते हैं यूट्यूब पे उसको भी पढ़ूँगा। इस तरह से मतलब करके तो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होता है ना कि आपकी चीज़ें भी ऐसी कंटिन्यूटी बनी रहती है और चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बस आप लोग खुश रहिए, और जो जितने लोग भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं सबको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ज़्यादा लोग सुनेंगे। गुरुजी की कृपा सब पर पहुँचे। जो सुने हैं, जो नहीं सुने हैं, शुक्राना करिए, गुरु जी पे विश्वास रखिए। हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, हमें खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं। और जो दीदी हमारा शेयर करती हैं उनको ढेर सारा शुक्राना। गुरुपा जिस तरह हमें खुश रखते हैं, हमारी चीज़ों को तुरंत सॉल्व कर देते हैं, शॉर्ट आउट कर देते हैं, उसी तरह दीदी को भी ढेर सारी खुशियाँ मिले, उनके परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरुपाप। बहुत छोटा शब्द है शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना कि जितना दिया है मुझे पता है आपने कहाँ ले जाना है और मुझे कहाँ जाना है। मेरी अरदास, और आप जब भी शुक्राना सत्संग करिए उसके बाद अपनी अरदास किसी को मत बताइए, अपनी अरदास अपनी फैमिली में किसी को मत बताइए, मन में रखे रहिए। गुरु पास से आप डायरेक्ट अपने शुक्राना करने के बाद अरदास करिए, आपका अरदास ज़रूर पूरा होगा। चलिए, धन्यवाद। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग जो भी मेरे साथ रिसेंट हुआ है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं एक्चुअली दिल्ली में थी और मेरे को गुरु जी के मंदिर जाना था। उससे पहले मैं अपना कुछ काम के लिए ना मतलब देख रही थी कहीं मतलब मुझे कहीं और भी जाना था। तो मेरे को ये था कि पहले मैं वहाँ से जल्दी फ्री हूँ तभी मैं गुरुजी के मंदिर टाइम पे पहुँच पाऊँगी। और मैं बिल्कुल मतलब ऐसे बोले कि नॉर्थ एंड इधर साउथ की तरफ आने में मतलब ऐसे थी, पूरी डेड एंड्स पे थी। तो बहुत देर तक मैं खड़ी हुई अपनी ऑटो की वेट कर रही थी, बहुत देर तक। तो मुझे नहीं मिल रहा था, ऑटो ही नहीं मिल रहा था। और जिसको पूछो वो मना कर रहा था, जिसको पूछो तो मना कर रहा था। जहाँ मुझे जाना था वहीं पे आसपास के एरिया में, लेकिन मना हो रहा था।
तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोला कि गुरुजी अगर आप मुझे यहाँ पे लेट हो गई तो मैं मंदिर पहुँचने में बहुत लेट हो जाऊँगी, मुझे मेट्रो भी लेनी है, मैं क्या करूँ गुरुजी, प्लीज़ मेरे को हेल्प कर दो, क्या करूँ, कुछ तो करो। तो इतने में मुझे नहीं पता, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, कहाँ से एकदम ऑटो मेरे आगे आके खड़ा हुआ और उस पर लिखा हुआ गुरुजी ऐसे। तो मैं पहले तो मैंने बाहर से देखा, मैं फटाफट मैंने उसको पूछा बंदे को, उसने बोला हाँ ठीक है चलेंगे। तो जैसे ही मैंने देखा वहाँ पे उन्होंने आगे गुरुजी का स्वरूप लगाया था और सेम स्वरूप था उसी चोले में जो मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप सेम है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं जब बैठी तो मैंने ऑटो वाले भैया को पूछा, भैया कि आप कितने चार्जेस लोगे? तो उन्होंने बोला कि आप जो दे देना। मतलब वो बोले कि मैं तो खुद छतरपुर मंदिर से, उन्होंने बोला कि मैं छतरपुर से इधर आया हूँ, किसी से मुझे कुछ पैसे लेने थे, तो मुझे तो खुद नहीं पता है कि आपने जहाँ जाना है कितना डिस्टेंस पे है, तो आप जैसे ठीक लगे आपको दे देना। मतलब वो संगत थे, उन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं वो किए। और जय गुरु जी। और मैं बहुत आराम से मतलब बैठी और फिर मुझे जहाँ जाना था, तो संगत जी जहाँ भी मुझे जाना था तो बहुत इजीली मैं गई और वहाँ पे मुझे टाइम भी लगा। तो मैंने उन भैया को बोला कि भैया आप थोड़ी देर वेट कर लोगे? तो 15 से 20 मिनट, जनरली क्या होता है दिल्ली में ऑटो वाले जो होते हैं वो वेट नहीं करते, लेकिन उन्होंने वेट किया, कुछ नहीं बोला। फिर मुझे एक और जगह जाना था, मैंने उनको बोला मेरा वहाँ पे काम नहीं बना, तो मैंने बोला भैया मुझे एक और घर में देखना है, चेक करना है। तो आप वहाँ पे, मैं बेसिकली अकोमोडेशन देख रही थी, तो मैंने उनको बोला भैया आप थोड़ी तरफ इधर वेट कर लो। उन्होंने वहाँ भी वेट किया और मतलब वहाँ भी मुझे 10-15 मिनट लगे होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने वेट किया। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ना यहाँ से भैया छतरपुर जाना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा बाय मेट्रो? तो उन्होंने बोला कि बाय मेट्रो इतना टाइम लग जाएगा। देन मेरे दिमाग में आया कि इनको भी तो छतरपुर जाना है, क्योंकि ये तो बोल रहे थे मैं छतरपुर से। मैंने बोला भैया आपको उधर ही जाना है? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला ठीक है भैया आप मेरे को ले चलो। तो मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबली आराम से बाय ऑटो, ऑल्दो मतलब पैसे लग जाए, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबली, मतलब गुरुजी ने मुझे आराम से पूरे रास्ते, गुरुजी मेरे साथ हैं, स्वरूप सामने है, और मैं बहुत आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। तो फिर मुझे लग रहा था कि गुरुजी का मतलब मैं पहुंची जहाँ पे, जिस जगह आके मैं रुकी, तो मुझे वहाँ पे ना जो रूम मिल रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि 2 रूम्स हैं और दोनों रूम्स में एक में गीज़र है और एक में गीज़र नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, तो मैंने जिसमें देखा 7 नंबर, मैंने बोला मुझे ये वाला रूम दे दो, उसमें गीज़र ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी चाहते हैं मैं ठंडे ठंडे पानी से नहा के आऊँ दोबारा से। तो मैं अभी सोच रही थी, तो इतने में मेरे पास जो यहाँ पे मतलब है ना स्टाफ के, वो आए, वो बोलते हैं कि मैम अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो हम आपको अरेंज करके दे देते हैं। मतलब गुरुजी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और इसलिए मेरा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी शायद ये शुक्राना, मतलब हम लोग कई लोग बोलते हैं कि शुक्राना ऐसे कीजिए जब आपके साथ कोई हेल्थ उन्होंने ब्लेस की गुरुजी ने, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो मतलब गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता ऐसे। लेकिन आप संगत जी, हमारी लाइफ में ना छोटे छोटे इतने सत्संग होते हैं ना कि हमें उन छोटी छोटी चीज़ों का भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहिए। मतलब चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है या कुछ ऐसा है, ऑल्दो गुरुजी सब कुछ करते हैं, नो डाउट। मतलब ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं ना, बड़ी से बड़ी, मतलब आपके सामने ऐसे कर देंगे कि अरे ये हो गया कैसे, ये तो इम्पॉसिबल था। लेकिन यकीन मानिए मैं इतनी खुश हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे सत्संग ना इतने क्यूट से होते हैं ना, और ये मतलब ऐसे लगता है मिरेकल्स हैं यार। मतलब कैसे, पहले नहीं होता था, पहले हम लाइफ जीते थे यहाँ हम इतना गौर नहीं करते थे, ये चीज़ें हो गई। लेकिन अब ऐसे लगता है हर चीज़ में गुरुजी हैं, हर चीज़ में गुरुजी हैं। और जहाँ जहाँ जिन जिन में मैं घर में गई वहाँ पे भी गुरुजी के स्वरूप लगे हुए, मतलब ऐसे लग रहा है मतलब पल पल गुरुजी साथ हैं, पल पल। तो बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ में आप छोटे छोटे जो इतने मिरेकल्स करते हो, मेरे लिए यही बहुत बड़े हैं। इतना इम्पोर्टेंस फील करवाते हो और इतनी ज़्यादा मतलब वो करते हो, तो बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। और अभी आप बड़े मंदिर बुला रहे हो, बस मैं आ रही हूँ तैयार होकर सुंदर सी बन के। बस मुझे यही कहना था। संगत जी, मैं इसके साथ अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा 13 तारीख का 13 अक्टूबर संडे का सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि बेटी तेरा विजयदशमी तक, दशहरा तक तेरे ऊपर बहुत भारी कष्ट हैं। और ऐसा ही था संगत जी। दशहरे तक ब्लैक मैजिक के और नेगेटिविटी के
और भी बहुत इस तरह के मैसेज आ रहे थे कि मेरे और मेरे परिवार पर बहुत बड़े कष्ट हैं, दुर्घटना हो सकती है, और गुरुजी ने संभल कर रहने को कहा था। और ऐसा ही चलता रहा, बहुत स्ट्रेस भरा माहौल भी रहा। माता रानी के जो नवरात्रे चल रहे थे उनमें गुरुजी ने बहुत से उपाय बताए, पूजा पाठ बताई, और जैसे जैसे गुरुजी ने निर्देश दिया उनके मार्गदर्शन में वैसे वैसे कोशिश की कि सभी उपाय उसी तरह किए जाएं और पूजा पाठ उसी तरह से किया जाए जैसा कि गुरुजी ने बताया था। और संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा था कि दशहरे के बाद तेरे को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो संडे को मैं और मेरे हस्बैंड हम रामायण जी के पाठ पे गए। हमारे पड़ोस में भैया हैं, उन्होंने मकान का मुहूर्त किया था, तो उसके लिए हम गए। बच्चों ने जाने को मना कर दिया, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए थे। बहुत टाइम के बाद मैं कहीं जा पाई थी। अदरवाइज़ पता नहीं क्या होता था कि पहले मैं हाँ करती थी, पर जाने के टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं जा नहीं पाती थी, मन ही नहीं करता था जाने का, या कुछ ना कुछ रीज़न ऐसे हो जाते थे कि मैं जा नहीं पाती थी। तो इस बार हम गए, और घर से निकलने से पहले सुबह जब सत्संग देखा तो उसमें बहुत पॉजिटिव मैसेजेस थे, बहुत पॉजिटिव सत्संग थे, और अंदर से ये बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। गुरुजी भी बड़े पॉजिटिव मैसेज दे रहे थे। और हम गए रास्ते में, और जाने से पहले ही मेरे को लग रहा था कि आज गुरुजी लेकर जा रहे हैं और बहुत अच्छा सब कुछ रहने वाला है, और बड़ी खुशी हो रही थी अंदर से ही। तो हम वहाँ जब गए तो रास्ते में ही हस्बैंड ने एफएम चला रखा था, तो एफएम पर जितने भी सॉन्ग्स आए वो सारे ओल्ड सॉन्ग्स थे और मेरे फेवरेट सॉन्ग्स थे। और मैंने हस्बैंड को कहा कि देखो आज गुरुजी मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट चला रहे हैं, और सारे सॉन्ग्स वही हैं जो मेरे को पसंद हैं। और पूरे रास्ते बटरफ्लाइज दिखती रही, हर तरह की, हर रंग की बटरफ्लाइज, खूब ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। और हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जो कीर्तन कर रहे थे वो टीचर थे, मतलब वो वैसे योगा सिखाते हैं, योगा टीचर हैं। तो उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा कीर्तन किया, बहुत अच्छी-अच्छी बातें, कीर्तन के बीच में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही। ऐसे लग रहा था कि जैसे आज मैं सत्संग नहीं सुन पा रही, तो गुरुजी उनके थ्रू ही वो सब कुछ कहलवा रहे हैं उनसे, जो गुरुजी सत्संग के ज़रिए मेरे को बताना चाहते थे। खूब पॉज़िटिविटी की बातें थी, और बहुत अच्छी-अच्छी बातें उन्होंने की थी। और हम वहाँ से वापस आए बहुत खुशी भरे माहौल में। सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। तो संगत जी, जब हम वापस आ रहे थे तो हमारे साथ और भी हमारे नेबर्स वहाँ गए थे। तो हम सबसे पहले वहाँ से वापस आए थे क्योंकि घर पर बच्चे भी थे, तो हम सबसे पहले आ गए थे। रास्ते में क्या हुआ कि हम ट्रैफ़िक में फँस गए। हम बहुत देर ट्रैफ़िक में फँसे रहे, और जिस रोड से हम आए थे, हस्बैंड ने कहा कि मैं बाकी नेबर्स को बता देता हूँ कि वो दूसरी रोड से आ जाएंगे, ताकि जैसे हम ट्रैफ़िक में फँसे हैं तो वो लोग ना फँस जाएं। तो हमने अपने एक नेबर को फ़ोन मिलाया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो ऑलरेडी ऑन द वे हैं और वो दूसरी साइड से आए हैं, दूसरी रोड से आए हैं। तो हमें लगा कि ठीक है, उनको पता चल गया होगा, किसी और नेबर के थ्रू उनको पता चल गया होगा कि ऐसा ट्रैफ़िक जैम हो रखा है। तो हम वेट करते रहे। और संगत जी, जिस तरह की गुरुजी बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड पे और मेरे पे बहुत बड़े कष्ट हैं, दुर्घटना वगैरह से, एक्सीडेंट से रिलेटेड भी सत्संग गुरुजी ने सुनवाए थे। तो ऐसे ही हुआ कि हम जब ट्रैफ़िक जैम में खड़े थे तो एक ट्रक जो था, ड्राइवर ट्रक को चलाया जा रहा था, और मेरे हस्बैंड को इतनी टेंशन हो गई थी कि ये हमारी गाड़ी को हिट करेगा। और
वहाँ गुरुजी ने हमें बचा लिया। मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, उनका मंत्र जाप कर रही थी, तो गुरुजी ने हमें वहाँ बचाया। और अचानक से हमारे आगे एक गाड़ी आई, जिस पर खाटू श्याम जी का जो सिंबल होता है वो बना हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप कुछ मत कीजिए, इस गाड़ी के पीछे लगा लीजिए। और हम हस्बैंड ने वहाँ पर उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा ली और हम वहाँ से आए। तो फिर से हम आगे आके भी इसी तरह ट्रैफिक जैम में फंस गए। वहाँ पर भी पता नहीं कहाँ, मतलब अचानक से इसी तरह की गाड़ी आ गई जिस पे खाटू श्याम जी का इसी सिंबल बना हुआ था। तो फिर हमने वहीं लगाया। और संगत जी, मेरे को रास्ते में ही एक सत्संग में गुरुजी ने, मतलब कैप्शन में था कि मेरे को माता रानी के मंदिर में जाके वहाँ पर माता रानी को सिंदूर अर्पण करना है और वही सिंदूर अपनी मांग में भी, माता रानी की मांग में भरकर अपनी मांग में भी भरना है। और एक दो उपाय उसमें और बताए गए थे। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही किया। हस्बैंड बहुत थक चुके थे क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रैफिक जाम में 2 घंटे के करीब फंसे रहे। पर मैंने हस्बैंड को कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने सिंदूर लिया और माता रानी के मंदिर गए और वहाँ पर इसी तरह जैसे गुरुजी ने बताया था उसी तरह से किया और फिर हम घर आए। संगत जी, जब हम अपने मतलब घर वापस आ रहे थे तो हमें एक नेबर मिले जिन्होंने बताया कि मैं तो 1 घंटे पहले ही पहुंच चुका हूं और जिसमें उन्होंने सबसे लेट वहां से चलना था। तो हमें तब लगा कि सभी हमसे पहले पहुंच गए थे, हम ही लेट थे। तो तब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि गुरुजी ने जिस रास्ते से हम सभी आ रहे थे, अगर हमें पहले पता चल जाता और हम उस रास्ते से आते तो हो सकता है उस रास्ते पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए गुरुजी ने हमारा रास्ता ही बदल दिया। हमें उस रोड से ना लाकर गुरुजी ने यहाँ से लेकर आए, क्योंकि वहाँ से हम ही सबसे पहले थे जो नेबर्स में जो वापसी में चले थे। पर हम उस रोड से ना आकर जिस रोड पे ट्रैफिक जैम था उस रोड से आए। तो ये भी गुरुजी ने हमें किसी कष्ट से बचाने के लिए ही हमारा रास्ता बदला, हमें उस रास्ते से लेके आए। तो मैंने अपने हस्बैंड को एक ही बात बोली कि देखो, दुर्घटना से देर भली, ऐसा ही बोला जाता है ना। तो आज गुरुजी ने हमें बचाया है। उन्होंने हमें किसी बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया। ट्रैफिक जैम हुआ तो कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर हम सही सलामत अपने घर पहुंच गए। तो संगत जी, ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा हुई हम पर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना अच्छा दिन देने के लिए, इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सबकी यूं ही रक्षा कीजिएगा, सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।